अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। हम लोग ये एक ड्रामा बहुत शौक़ से देखते हैं, हम और हमारे बच्चे। एक पाकिस्तानी ड्रामा है बुलबुले, जिसकी एक ही किरदार हैं मोमो। मोमो आंटी हमें बहुत पसंद है, फेवरेट है ये हमारी। और हमारी बच्चियाँ बचपन से इसको देखती आ रही हैं, मैं भी बहुत शौक़ से बच्चों के साथ देखती हूँ। अब यहाँ पर जद्दा के 10 बजने वाले हैं। उमर को मैंने रात की मेडिसिन दे दी हैं दोनों, थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला वो सो जाएगा। बिना मेडिसिन के तो पता है आप लोगों के, वो सो ही नहीं पाता है। और मेडिसिन देने के बाद भी पता नहीं कितना लंबा टाइम लगाएगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। चुपके से झांक के देखती हूँ मैं उमर को, अभी बेड पे बैठा हुआ है, अभी सोया नहीं है। और आज मैंने डिनर में बनाया था कढ़ी पकोड़ा। कढ़ी किस किस के फेवरेट है ज़रूर बताइए। इसके साथ मैंने बनाए थे थोड़े से राइस, और बर्तन वगैरह मैं धो चुकी हूँ क्योंकि ज़्यादा बर्तन हुए नहीं थे। 2-4 प्लेटें थी, हैंड टू हैंड खंगाल दी थी। और जब कढ़ी बन जाती है तो थोड़ा इजी हो जाता है काम। मैंने असल में ये दोपहर में ही तैयार कर ली थी। दोपहर में भी मैंने यही खा ली और मैंने रात में भी यही खाई, लेकिन आयशा ने मना किया कि मैं सिर्फ एक ही टाइम खा पाऊँगी कढ़ी, दूसरे टाइम नहीं खा पाऊँगी। तो फिर उसके लिए मैगी बनाई। हालांकि मैगी मैं इसको बहुत कम देती हूँ, ज़्यादा इमरजेंसी होती है, अगर कुछ नहीं होता है तब मैं ऐसे मैगी बना के देती हूँ। और उमर को दिया आलू का पराठा बना के। और आलू का पराठा मैंने कैसे बनाया कि जिस तरह के हम आलू का भुर्ता रेडी कर लेते हैं ना, पूरा भुर्ता रेडी कर लिया, उसमें सारी चीज़ें नमक मिर्च वगैरह मिला दी, और फिर उसमें सूखा आटा लिया, खुश्क आटा जो होता है वो आटा डाला और भुर्ते के साथ उसको गूंद दिया। जस्ट आटा और सारा भुर्ता, उसमें सामान सब होता है, नमक मिर्च हल्दी वगैरह सब बना के मैं रेडी करती हूँ जो, वो इस तरह से मैंने आटा गूंद लिया और फिर इसके पराठे बना दिए। बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे पराठे बने। क्योंकि दोपहर में तो उमर ने चावल खा लिए थे, लेकिन अब दोबारा से चावल मांग रहा था, दाल ख़त्म हो चुकी थी और कढ़ी से वो खाता नहीं है। इस वजह से फिर मैंने उसको ये पराठा बना के दिया, तो शौक़ से खा लिया उसने वो वाला पराठा। अब आयशा कह रही है मुझे थोड़ी सी खीर दे दीजिए, उसको खीर दे कर आऊँगी। ये बचा दी है उसने, युसरा ने। बच्चे आजकल के बस ऐसे ही नखरे पीटे हैं, चीज़ें ज़्यादा पसंद ही नहीं आती हैं, समझ नहीं आता है उनके लिए क्या बनाया जाए क्या नहीं बनाया जाए। यहाँ का मौसम ऐसा है, अगर थोड़ी बहुत देर के लिए भी आटा बाहर रख देते हैं ना तो ख़राब होने लगता है, इसलिए ज़्यादातर फ्रिज में रखने की कोशिश करते हैं। जब थोड़ा ज़्यादा सर्दियाँ थी यहाँ तो थोड़ा चल जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा मौसम चेंज होने लगा है तो फ़ौरन सबसे पहले आटे की मुसीबत आती है। आटा बेचारा सबसे पहले ख़राब होता है। ये जाग मैंने धो के साफ़ करके तैयार करके रखे हैं, जब रमज़ान शरीफ के वो आ जाएंगे खजूर, तो उन्हें धो के साफ़ करके थोड़ा खुश्क करके इसमें भर के डाइनिंग टेबल पर रख दूँगी, ताकि रोज़ निकाल कर धोने नहीं पड़े। तो अफ्तार का टाइम होता है, जल्दी हो रही होती है, इतने सारे काम होते हैं, फिर थोड़े से खजूर निकालो, उनको धो साफ़ करो फिर रखो, इसलिए धुले साफ़ रखें। इतने मतलब जैसे एक हफ़्ते के लिए रख लेते हैं, फिर ज़्यादा गीले गीले ना फिर यह रहता है ना, चिपचिपे से ना हो जाए खजूर, तो अपने एक हफ़्ते के यूज़ करने के लिए निकाल के धो के रख लो, इसमें खुश्क करके उन्हें यूज़ कर लो, बाकी एक्स्ट्रा इसमें रख दिए जाएंगे, ऐसे निकाल के यूज़ करते रहेंगे। और भाई ये जो मैंने बनाया था नोट पैड, तो मुझे इससे इतनी आसानी हो गई कि एक तो ये कि जिस तरह के मैं ना ये आजकल वीडियोस वगैरह बनाने लगी हूँ, व्लॉगिंग वगैरह करने लगी हूँ थोड़ी बहुत, तो अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया आता है ना, जैसे मैं बाहर बैठी हूँ टीवी देख रही हूँ या कुछ और काम कर रही हूँ, मेरे दिमाग में कोई आइडिया आता है तो मैं किचन में आके इस पर नोट कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक नोट किया हुआ है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊँगी नहीं, इंशाल्लाह किसी दिन उस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगी। और इस तरह यहाँ पर भी एक टॉपिक याद आया था, वो मैंने लिखा। इस तरह से ये मैं रखती हूँ, ये मेरा राज है, आप लोग बताइएगा नहीं किसी को। अच्छा भाई, तो भाई हम उमर को मेडिसिन वगैरह दे चुके हैं और वो खाना भी खा चुका था, उसके बावजूद भी ज़िद करके रोके एक फ़ीडर उन्होंने ले लिया है। फ़ीडर पीकर वो फिर बाहर आ गए हैं, बेडरूम से आ गए बाहर
और अभी सोने का नाम नहीं है, पता नहीं कब सोएंगे। नॉन स्टिक के बर्तन सुनने में आता है कि सही नहीं रहते हैं, कोई कहता है कि नहीं यूज़ करना चाहिए, कोई कहता है कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं तो सही रहता है। वैसे मैं कम ही यूज़ करती हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा है भी नहीं, क्योंकि अपने वही देसी जुगाड़ के बर्तन ही ज़्यादा सही रहते हैं। आजकल तो पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ सुनने में आती हैं, ये यूज़ करो तो ये हो जाता है, वो यूज़ करो तो ये हो जाता है। अल्लाह रहम करे। पहले तो इस तरह की बातें सुनने में भी नहीं आती थी कि बर्तनों से भी कुछ हो जाता होगा। और भाई देखिए, आप लोगों के लिए एक चीज़ खिलाती हूँ, आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग बताइएगा इसको आपके यहाँ क्या कहते हैं। हमारे यहाँ जद्दा में हैदराबादी लोग बेचते हैं, उनकी शॉप पे मिलती है। इसको कहते हैं तबारक की रोटी। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हम लोग की साइड तो नहीं मिलती इस तरह की, मतलब यूपी में, मतलब हमारे वाले यूपी में, मेरठ और अलीगढ़ वाले में, रामपुर में बनती है इस तरह की कोई चीज़, शायद वहाँ पे कहते हैं तबारक की रोटी। और ये हैदराबादी शायद इसको रोटा कहते हैं या रोट कहते हैं कुछ मालूम नहीं। बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट्स वगैरह पड़े हुए, बहुत क्रिस्पी, बहुत अच्छा होता है। इसे मैं खाने के बाद मीठे के तौर पे यूज़ करती हूँ। मेरे हस्बैंड जा रहे थे इंडिया तो मेरे लिए 3-4 ख़रीद के देकर गए, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा पीस लेके इसको खाती हूँ। ज़्यादा भी नहीं खा सकते इसको, इसके अंदर मेवे भी होते हैं और सूजी वगैरह ना, फिर पेट ख़राब होने का भी ज़रा अंदेशा रहता है। इस एज में आके ज़रा खाने पीने की एहतियात ही करें तो ठीक रहता है। अब इंडिया से हम लोगों के लिए गिफ्ट भी आ रहे हैं, हमारी बहनें, हमारी मम्मी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सामान सब भेज रही हैं। हम खुश हैं, हमारे बच्चे भी, हमारा कुछ सामान आएगा, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ आई हमारे लिए। आज हमारे देवर का वलीमा चल रहा है, वहाँ पर बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, बहुत रौनक हो रही है। हम थोड़ा सैड से हो रहे हैं, लेकिन खैर उनकी खुशी में खुश भी होना पड़ता है। खुशी का थोड़ा सा इजहार भी किया, तैयार होकर हम लोगों ने दिखाया कि भाई हम भी शामिल हैं तुम्हारी शादी में, लेकिन अपने बच्चे की वजह से हम नहीं जा पाए। खैर कोई बात नहीं, फिर जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए भाई, अब देखते हैं हम अपनी उम्र को क्या हाल चाल है उनके। अब कढ़ी उठा के किसी बाउल में करके फ्रिज में रखूँगी, वरना ये ख़राब हो जाएगी। छोटी फैमिली में ये होता है माशाल्लाह से, जिनकी बड़ी फैमिली होती है खटपट सब चीज़ें वो मतलब खा ली जाती हैं, यूज़ हो जाती हैं। और यहाँ कोई इस तरह से ये भी सिस्टम नहीं है कि देने लेने वाला। अगर किसी को देना भी हो तो पैक वैक करके फिर बाहर दूर जाओ गाड़ी में बैठ के, तो इधर अफ्रीकी औरतें होती हैं, उन्हें किसी को दे दो। हम लोग की तरह नहीं कि गेट पे खड़े होकर भी किसी को बुला लिया, किसी को दे दिया, या घर में आई कोई खादमा उसको दे दिया, तो ये थोड़ा मसला हो जाता है यहाँ पर। मुझे ये इस चीज़ को मैं बहुत मिस करती हूँ। तो कोई भी अच्छी चीज़ बनाती हूँ, दिल चाहता है सबसे पहले मैं ना किसी को दे दूँ, बाहर किसी गरीब को, तो यहाँ इस तरह से हो नहीं पाता है। फिर ऐसा करती हूँ मैं, स्पेशली कोई पकवान पकाती हूँ, फिर डब्बों में पैक करके अपने हस्बैंड को पॉलीथीन में करके देती हूँ, फिर वो बाहर जाके तकसीम करके आती हैं। मुझे अपने हाथ से बना के देना ना किसी को बहुत अच्छा लगता है, बजाय पैसे देने के। हालांकि सदक़े के थोड़े बहुत पैसे वैसे तो इस तरह देते रहते हैं, लेकिन खाने वाना अपने हाथ से थोड़ा बना के दो तो बहुत अच्छा फील होता है। रमज़ान में करेंगे इंशाल्लाह ताला इस तरह का कुछ और भी। ठीक है बहनों, सब अल्लाह ताला सबको, सबके बच्चों को खुश रखे, खैरियत आफ़ियत के साथ रखे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, शब्बा खैर।